पहले जो है एक डेढ़ महीने में एक अचानक एक पार्टी का जन्म हुआ। उसका नाम था कांग्रेस जनता पार्टी। ये विदेशों में जो है इसका फाउंडर था और यक बयक उसके 2 करोड़ से ज्यादा जो है कुछ ही दिन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए सोशल मीडिया पे। तो बड़ा चमत्कार लगा, लेकिन ये अपने आप में ही संदेहास्पद था कि भाई ये 2 करोड़ जो हो रहे हैं 2-4 दिन में ही, ये जरूर फ्रॉड है। और इस फ्रॉड का जो है पता चल गया, क्योंकि जो इसका हेड था, इसका जो अध्यक्ष है या संचालन जो भी कुछ वो है, अभिजीत दीपके, ये उसका मनीष सिसोदिया का नंबर 1 जो नौटंकीबाज पार्टी है, नंबर 1 फ्रॉड पार्टी है, उसका मीडिया सलाहकार रहा। तो एकदम पोल खुल गई कि ये जो है एक नया फ्रॉड देश में शुरू हो गया। वैसे मैंने जब ये केजरीवाल शुरू में जब आया उसके कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद पता चल गया था कि जो इसने जनता के साथ फ्रॉड किया, भविष्य में जो वैकल्पिक राजनीति है उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कम से कम 20, 30, 40 साल तक। क्योंकि जनता समझ गई क्या इससे बड़ा फ्रॉड कौन हो सकता है। और फिर ये क्या है, विश्वास टूट जाता है। आपने जैसे देखा होगा कि जनता इंतजार करती है। ममता जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, उसने जो कुछ किया हिंदुओं के साथ, तो कुछ साल तक इंतजार किया, लेकिन अब की बार सफाया कर दिया गया। जनता टाइम लेती है सोचने में, समझने, परखने में। ऐसे ये फ्रॉड इकट्ठा हो गए। और एक दो इनका कोई और दाहिया वाहिया है जो हिंदुओं को गाली देता, मतलब इसी टाइप के नौटंकीबाज, इस टाइप के इनके गुरु थे। तो इन्होंने जो है नीट को लेकर के, जो नीट में पेपर लीक जो है उस पर एक आंदोलन शुरू किया अपने पार्टी फॉर्म करने के बाद। और ये विदेशों में था, वहां से आया 6 जून को, और उसने जंतर मंतर में पहला वो किया। ठीक है, तो उसको ये उम्मीद थी कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कहा बैठ भाई। 2-4 दिन बाद फिर उसने जो है देश में जगह जगह वो करने के लिए, कैंपेन करने के लिए अपना प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं आया, दिल्ली में भी नहीं आया। तो 20 जून से लगातार ये धरने पे बैठे, जबकि 2-4 दिन की परमिशन थी। सरकार ने कहा बैठो, हमें तो आदत पड़ गई है। किसान जो है 1-1.5 साल तक बैठे रहो भाई। दिल्ली में शाहीन बाग में बैठे रहे, सारी सड़कें जाम कर ली, करो जो करना करो। तो उन्होंने कहा बैठो। अभी को ये उम्मीद थी कि साहब कुछ वो होगा कि हमारा मना करेंगे कि अब असंवैधानिक है और कानून के अलग है कि आपके पास 2-3 दिन के लिए ही टाइम होता है, लेकिन उनका नहीं, कर लो जो तुम्हारी मर्जी। अब बन गया वहां पे तमाशा। अब कोई आ तो नहीं रहा, तो जो आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। और इस बीच इन्होंने एक मुर्गा फांस लिया, सोनम वांगचुक, याद है ना आपको, लद्दाख वाला, जो वहां पे हिंसा जिसने भड़काई और अपने आप बाद में गोल हो गया। तो सोनम वांगचुक यहां इन्होंने पकड़ लिया कि भाई तू अनशन कर। अब सोनम वांगचुक को जो है अनशन करते करते हुए 18 दिन हो गए और उसकी हालत, मतलब इतना वजन कम होता ही है। और वैसे तो जो प्रोफेशनल होते हैं भूख हड़ताली है, जिन्हें आंदोलनकारी, जैसे आंदोलनजीवी जो होते हैं, ऐसे जो भूख हड़ताल जीवी है, तो उसी तरह इसको भी जो है 18 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ना। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो उसके साथ कुछ ना कुछ ले रहा है। ठोस नहीं भी ले रहा होगा तब भी ड्रिंक में वो ले रहा होगा, एनर्जी ड्रिंक ले रहा होगा। और इसका एक वो भी हुआ, अभी पुलिस ने कल परसों जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगाया उसके पास। वैसे तो वहां काफी सीसीटीवी कैमरा है। अब ये जो अभिजीत दीपिके है, तो उसने बड़ा हल्ला किया, पुलिस से भिड़ गया कि आपको जो है, आपको शर्म नहीं आ रही है और ये सब हो रहा है। वो बेचारा जो है परेशान है, आप उसमें धूप लगी, हमने पर्दा लगाया, आपने फिर उससे वो करते हैं। उसके बाद ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से। तो उसकी पीछे प्लानिंग ये थी कि बजाय टॉयलेट में जा करके कुछ खाने पीने के, यहीं पे पर्दे के पीछे ले जा करके उसको कुछ खिला पिला दे। वो होने नहीं दिया। अभी आप इसका एक छोटा सा क्लिप है, एक देख लीजिएगा। अरे अब फिर कैमरा सामने लगा हुआ है ना सर, कैमरा तो इधर का कैमरा लगा, तो सामने वाले कैमरा हटा दीजिए, मैं हटा देता हूँ। सामने वाले कैमरा हटा दीजिए। जाने आप लोगों में दिल है या नहीं, आप लोगों में दिल है या नहीं, आप लोगों में दिल है या नहीं। उस इंसान को धूप लग रही है, आपको चक्कर। जब ये सोनम वांगचुक को लाए, तो जब एक्चुअली क्या कुछ दिन तक तो कोई भी नहीं आया,
आते थे, तमाशबीन आते थे। ज्यादातर तो जो आने वाले थे, जो नीट के मामले में, तो वो ये समझ के आया कि नीट माने जो शराब की नीट होती है, नीट शराब होती है, उसमें तो पानी लेके आए, कोई सोडा लेके आए कि भाई हमें वहां नीट मिलेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसलिए क्योंकि शक इसलिए हुआ कि इसके पीछे सबको पता चल गया था कि इसके पीछे मनीष सिसोदिया का गुरु, तो मनीष सिसोदिया जो है शराब के लिए ही जाना जाता है। तो नीट से लोगों ने ये मतलब लगाया। तो जब वो उससे उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ यूट्यूबर फिर तमाशबीन जैसे होता है कि जेसीबी देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही जो है तमाशबीन काफी आने लग गए, लेकिन जो सपोर्टर कोई नहीं आया। जिसके 2 करोड़ से ज्यादा, करीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीबन तो हो ही गए थे, उनमें कोई भी नहीं आया। फिर कौन आया? वो डबली गैंग वाले जो जेएनयू के वो करते, या कुछ वो जो नर नारी इस टाइप के जो है लोग वो वहां पे आ गए, लेकिन उससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा था। तब फिर उन्होंने इस मुर्गे को पकड़ा, सोनम वांगचुक को, ये भी वहां से आकर के बैठ गया। अब इनको लगा कि भाई अब तो जरूर होगा, अब हमारा आंदोलन सफल होगा। हालांकि इनको परमिशन नहीं थी, लेकिन सरकार ने कहा फिर भी बैठो, धरना वो कर लो। अब एक तो उनको ये लगा कि साहब सोनम वांगचुक जी आए हैं और उनके लिए टॉयलेट की वो फैसिलिटी नहीं है, उनको मोबाइल टॉयलेट चाहिए। अब बड़े आदमी है वे, हैं, ये बता रहे थे कि हम पेरिस में गए तो वहां पर सन क्रीम दे रहे थे, तो कल के दिन वो ये भी चाहते कि आकर के पुलिस वाले इनकी मालिश करें, या जो जो इनको डिमांड है, क्योंकि इनको उससे मतलब आंदोलन कभी किया ही नहीं इन लोगों ने। ये जो तिलचट्टे हैं, ये तो सारे वही हवा वाले हैं, कोई कहीं से पकड़ के लाए, कोई कहीं से पकड़ के लाए। अब जो है ये अब इनको पूरी उम्मीद थी कि हफ्ते भर में 6-7 दिन में सरकार आएगी, झुकेगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाएगा, मोदी जी आकर के घुटनों के बल घुटने टेकेंगे, माफी मांगेंगे, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया देखो सुनो, ये जो पेपर का जो वो मामला है, पेपर लीक का, ये कोई आज से नहीं है। और कम से कम सोनम वांगचुक को तो पता होगा कि अभी जो है, जब तक राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, तो अब इसको ज्ञान नहीं आया धरने पे बैठने का, भूगर्ताल पे बैठने का। ये ज्ञान अचानक ऐसे ही कैसे आ गया? तो खैर जब ये सब नहीं हुआ और ऐसे करते करते कुछ दिन, काफी दिन निकल गए, कोई घास डालने नहीं आया। अब इनको बड़ी दिक्कत हो रही कि भाई क्या होगा, ये तो भूखे मर जाएगा, सरकार कोई आश्वासन दे भी नहीं रही है। तो जब इन्होंने अपने वो किया होगा तो सारे मुखौटे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि गैर राजनीतिक है, तो सारे मुखौटे उतार करके सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर आने लगे। कौन से पॉलिटिशियन? वही जो शाहीन बाग वाले थे, जो किसान आंदोलन वाले थे, जो दिल्ली के दंगे वाले थे, वो सारे के सारे एक एक करके अपना मुखौटा उतार करके आ गए कि चलो भाई हम यहाँ पे आ रहे, तुम्हारा वो करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन कोई शख्स जो है भूखा नहीं रह सका, भूगर्ताल नहीं बैठा एक दिन के लिए भी नहीं कि चलो भाई ठीक है हम 15 लोग हैं, एक एक दिन करके इसके साथ कर्मिक भूगर्ताल करें, कोई नहीं आया। अब इसमें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। एक नंदिता नारायण, अब देखिए कैसे ये जो वो वाला आंदोलन था, इसके असली चेहरा सामने आ गया। जो छात्रों के लिए था, छात्रों को तो जितने वहां आ रहे थे किसी को नीट का पता ही नहीं है, सीबीएसई का पता नहीं है, ऐसे सारे वो है, सारे अनपढ़ आ रहे हैं। लेकिन जो है अब इन्होंने एक तो पहले क्या किया कि खुदा के उससे जो है एक कोई जुनैद भाई है जो हर जगह ऐसे आंदोलन में खाना बांटता है, कभी मुसलमानों को नहीं बांटता, लेकिन ऐसे जहां आगजनी की संभावना हो वहां जो है वो खाना बांटता है। तो वो उसको भी कोई, उसने अपनी जेब छोड़ दिया, उसको भी फंडिंग होती है इस देश में। तो बाहर से इतना पैसा आता है देश को तोड़ने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए FCRN जो है कानून लाया गया, उसमें संशोधन किया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, लजीज से लजीज खाने वहां पे बांटना शुरू करे। तो काफी तब इतनी भीड़ हुई कि भाई खाना वो हो जाए, सब खाने आते पे चले जाते थे। तो ये जो है अब इसका चेहरा देखो, पहले आप यहां से जुनैद भाई से शुरू करो। अब कल आई एक नंदिता नारायण, अब नाम से तो यही लगेगा आपको नंदिता नारायण है, कोई हिंदू है। तो उसने क्या कहा, तो उसने वो वहां पे जो उसने गाया, एक फैज अहमद फैज है पाकिस्तान के नज्म गायक वाले हैं, जो ये शायरी शेर लिखते, तो उन्होंने कहा बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी है, और उससे पहले जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे। अब ये जो है असली चेहरा सामने आ गया कि क्या है, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी है। तो अभी आगे असली एजेंडे पे, क्योंकि जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे एंटी हिंदू आ रहे हैं।
तो अल्लाह का मतलब आप जानते हैं कि दुनिया में केवल एक ही है उनके हिसाब से, बाकी सब कुछ नहीं है। ईश्वर केवल एक ही अल्लाह है, बाकी सारे ऐसे ही। तो ये सब चेहरे सामने आ गए, फिर तो धड़ाधड़ करके। और इसी में क्या है, जो ये जो शेर है उसी में क्या है, शुरू में उससे पहले, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे। बुत आप जानते हैं, हम लोग क्या है, हिंदू क्या है, बुत परस्त। हमें इसलिए ये बड़ी घृणा के दृष्टि से देखते हैं कि ये बुत परस्त है। तो अब इनका स्पष्ट एजेंडा सामने आ गया। वो तो उसे पता चल रहा था जब ये आया, महान आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव हो गया, उनके गुरुजी प्रशांत भूषण हो गए, एक वो जस्ट आस्किंग वाला क्या नाम है इसका, प्रकाश राज जो कर्नाटक वाला, ऐसे करके सारे के सारे चेहरे बेनकाब होकर के आ रहे हैं। अब जो है इनके गले गले इनके पड़ गई। इवन मैं अभी रवीश का एक ट्वीट देख रहा था तो बड़ा परेशान था कि भाई जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा, और इतना 18 दिन हो गए। फिर उसने कहा कि उसके जो देहरादून में एक थे जो जल के लिए वो करे थे, वो 109 दिन तक रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसको तो अभी 18 दिन हो भाई, अभी तो 90 दिन तक चल सकता है। 109 दिन तो अंतिम सीमा है ना, तो फिर क्यों वो कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, तुम ज्ञान दे रहे हो, तुम ही बैठा वहां पे धरने पे, आप इसी रूम में बैठ करके लोगों को भड़का करके, और जब देख लिया फंस गया वो गरीब, तो उसको जो है अपील कर रहे थे। अरे तुम्हारी अपील कौन सुनेगा भाई, तुम तो वो फ्रॉड आदमी हो जो हिंडनबर्ग की एक फ्रॉड वो लेकर के एजेंडा चलाया। तुम्हें अपनी विश्वसनीयता का कुछ वो है क्या। अब ये जो है जो बीच बीच में आ रहे हैं, तो अब वो सीधा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहां पे जितने कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि तो गुंडे हैं और ये सरकार बदल दो और पलट दो, और भाई सरकार तो केवल उसी से पलट सकती है, चुनाव से जो 29 में होने। और कह रहे हैं इसके बाद जो है जितने बीजेपी वाले आरएसएस वाले उनके वो है, इनको मारो पीटो। नारे क्या अलग ने, देश टूटने के नारे। वहां पे जो है जो उमर खालिद है उसका बाप भी वहां पे आया, वो उमर खालिद जो उसमें जेल में बंद है यूएपीए में, और उसकी जमानत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके खिलाफ बड़े चार्जेस है। दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड में वो भी है। और कौन आया इसके अलावा, जो वो कौन है, जैसे आ रहे सोरा भास्करा, ये सब चीजें छोटे मोटे जो हमेशा गाली गलौज कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अरुंधति राय भी आई। आप अरुंधति राय को जानते होंगे, कौन है अरुंधति राय? वही वो है जिसने कहा था कि भारत का जो है कश्मीर पर अवैध कब्जा है और उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, यानी पूरा टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है एक एक करके जो है यहाँ पे अपनी हाजिरी भर रहा। वैसे ना भरता हो, क्योंकि उनको लगा 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इसके फॉलोअर है, तो 50-60 हजार तो आ ही जाएंगे। वहां 400-500 नहीं आ रहे, 200-300 नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं, या यूट्यूबर्स आ रहे हैं, या जो सिक्योरिटी वाले हैं जो उन पर नजर रखे हुए कि भाई ये कुछ, क्योंकि केजरीवाल के चले तो नौटंकी वोटने करने तो माहिर है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन पर नजर रखी जा रही है। राय, और कौन से अरुंधति राय जो कहते हैं लव जिहाद कुछ नहीं होती है कि मुस्लिम लड़के बड़े हैंडसम है और बड़े सेक्सी हैं और ये वो है, इसलिए हिंदू लड़कियां वो करती, उनसे उनको पसंद करती है। इतनी नीच सोच है इनकी स्थिति है। अब प्रयास ये हो रहा है कि किस तरह से इसको उठाया जाए। और ऊपर से मजेदार बात ये है कि वो बेचारा बगल में पड़ा हुआ है, अरे ठूस ठूस के खा रहे हैं, एक से एक व्यंजन है, उसके नाक में खुशबू जा रही है और पलटी मार रहा। तो उसने कहा, वांचुक ने, शर्म करो, तुम ठूस ठूस के खा रहे हो, अरे कम से कम कभी हमारे साथ दे दो। हालांकि उसने यही कहा, उसको मालूम था कि ये सारे नौटंकीबाज है, ये इनका उपवास करने का कोई संबंध नहीं, भूख तार करने कोई और नहीं है। लेकिन उसका इनडायरेक्टली कहना था कि अरे मैं तो भूखा मर रहा हूं और तुम मेरे सामने ये सारा नाटक कर रहे हो, सब खाने का वो कर रहे हो, मैं भी तो इंसान हूं। तो अब जब उन्होंने देख लिया, अभी बल्कि एक जो इन्हीं का वो है, एक दाहिया, विजय दाहिया करके, क्या दाहिया हो, तो वो कह रहा है कि साहब हम कैसे इनको वो करें, वाजपेयी जी को भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए। अगर कम से कम यहाँ पर 20-50 हजार लोग उधर पूरे देश में एक आंदोलन होता तो हम उनसे कह सकते कि हमारा कुछ वो पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया, अब आप उड़ जाओ। अब कोई है ही नहीं, वो तो सबको पता चल रहा है कोई नहीं है, जितने भी समर्थन देने आ रहे हो वो कोई नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, किस तरह उठाया जाए, तो दिल्ली कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि भाई इनको जो है फोर्स फीडिंग कराओ। अब वो कह रहे सरकार इनको उठाए और फोर्स फीडिंग कराए। अगर हाई कोर्ट वो आदेश कर देगा तो कर देगी, क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे।
क्योंकि ये थोड़ी है कि मरे हो तो ये कि एक जब अपनी स्थिति देखते हैं कि भाई सरकार जब देखती है कि अब इसकी स्थिति बड़ी खराब हो रही है तो वैसे उठा लेती है। अब तो बाकायदा कोर्ट अगर आदेश देता है तो ले जा लेंगे। और दूसरा क्या है, इनका 20 तारीख को जो है संसद घेरने का हुआ है, तो ये चाहते हैं उसी समय कुछ ऐसा हो जाएगा, हम संसद तक मार्च करेंगे, क्योंकि संसद तक मार्च नहीं किया जा सकता प्रतिबंध इस पे, तो चाहते इसी बहाने हमारा ये टूट जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो है नीट से लेकर के और अल्लाह तक पहुंच गया है, और उसके पीछे सारे पात्र वही है जो एंटी हिंदू है, एंटी अल्लाह है, एंटी बी, वो जो अल्लाह वाले हैं, जितने भी एंटी हिंदू, जनता इस बात को जानती है और ये मैसेज इन तक भी पहुंच गया है कि जनता तुम्हारे उसमें नहीं आएगी, तुम्हारे बहकाव में। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।